नमस्कार साथियों, मैं रविरंजन कुमार, हिंदी विभाग घाटशिला कॉलेज घाटशिला। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग स्नातकोत्तर सेमेस्टर 3 में कोर 7 के अंतर्गत महान स्वच्छंदतावादी कवि निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा पर बात कर रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने राम की शक्ति पूजा की रचना प्रक्रिया पर बात किया था। आज हम राम की शक्ति पूजा की भाव, वस्तु विन्यास, भाषा शैली, और मनोवैज्ञानिक संयोजन पर अपनी बातचीत शुरू करेंगे। कविता प्रारंभ होती है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर आज का। तीक्ष्ण सर विद्युत क्षिप्त कर वेग प्रखर सत्सेल संवरण नील नील नभ गर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम भूह विच्छुरित वह निराजीव नयन हत छन्न लक्ष्यवान लोहित लोचन रावण मनमोहन महियान राघव लाघव रावण वारनगत युग्म प्रहर उद्दत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर अनिमेष राम विश्वजिद्द दिव्य सर भंग भाव विद्वांग वग्न कोदंड मुस्तिका रुधिर श्राव। इसमें हम देखते हैं कि शब्द शक्ति का बहुत ही अद्भुत संयोजन हुआ है, जिसमें ध्वनि प्रतिध्वनि से जैसे शब्द प्रतिस्वर के संचालन में ऐसा लगता है कि यह ध्वनि बिंब हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है, और यह इस काव्य की यही शक्ति है और यही इसके भाव का संवाहक भी। यानी कि यह कविता श्रव्य से दृश्य की ओर जा रही है। इस दृश्य, साक्षात दृश्य को, जैसा कि विद्वानों का मानना है कि यह प्राचीन महाकाव्यों रामायण और महाभारत में जैसा कि देखने को मिलता रहा है, वही स्थिति कुछ न कुछ स्वच्छंदतावादी शैली में यह माधुर्य और कोमलता के साथ हमारे सामने इस कविता में निराला जी ने व्याख्यायित किया है। तो आप देखते हैं कि इसमें इस वीर भाव के साथ कोमल भावों का संयोजन भी हमें देखने को मिलता है। जैसे देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतरांतराल मिलन नैनों का, नैनों से गोपन प्रिय संभाषण पलकों का, नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खगनौ जीवन परिचय, तरुमलय वलय ज्योति प्रपात स्वर्गीय, ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय, प्रथम कंपन तूरीय। तो यह एक तरफ शक्ति और युद्ध की बात हो रही है, और यह युद्ध समाप्त होते ही बात मधुर भाव की ओर आ जाती है।
हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि हम राम की शक्ति पूजा के भाव विन्यास पर आएंगे। तो यही भाव विन्यास है। युद्ध की मनोवैज्ञानिक विन्यास से हटकर सीधे कविता आ जाती है सीता की मुक्ति पर, और इसी को हम कोमल मधुर भावों का संयोजन और उसका सौंदर्य विश्लेषण के अंतर्गत भी रख सकते हैं। यानी देखते हैं कि यहाँ राम के साथ सीता का प्रथम मिलन की बात आती है। जैसे फ्लैशबैक शैली, हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना फ्लैशबैक शैली, तो यह फ्लैशबैक शैली में देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का। और ये है ऐसा नहीं, याद आने का मतलब कि यादों में हम खो गए, नहीं, वो बिल्कुल लग रहा है कि यह नाटकीय शैली में बातें हो रही हैं और उन बातों में कवि का कहना शत प्रतिशत सही होता है कि कांपते हुए किसी झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय, तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय, ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय, प्रथम कंपन तुरीय। जानकी का नयन और कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। जब प्रथम मुलाकात के बाद यह बात आती है और वह कंपन तुरीय, प्रथम कंपन तुरीय, तो यह सब कोमल और मधुर भावों का संयोजन है जिसमें निराला जी सफल होते हैं। प्रलय के वातावरण का भी बिंब रचा जा रहा है। बात हो रही थी ना कि सतघूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, सतवायु वेग बल डुबा अतल में देश भाव, जल राशि कुलमत मिला अनिल में महाराव, वज्रांग तेज धन बना पवन हो महाकाश, पहुँचा एकादश रुद्र शुद्ध कर अट्ठहास। ये अट्ठहास, एकादश रुद्र शुद्ध कर अट्ठहास, आकाश अट्ठहास कर रहा है। और अंधकार बढ़ती जा रही है, राम की चिंता बढ़ती जा रही है। और हम जब देखते हैं राम का जीवन का चित्र किस प्रकार के प्रतीक और बिंब के सहारे निराला जी गढ़ते हैं, वह अद्भुत है, वीर रस के अनुकूल भी है। महाकाव्य में आने वाली वह शौर्य और भावों का ओजपूर्ण वातावरण भी है। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, स्लथ धनु गून है कटिबंध शस्त्र तूनीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिपल से कुल फैला, पृष्ठ पर बाहुओं पर पक्ष पर विपुल, उत्तराज्यों दुर्गम पर्वत पर नए सांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार। ऐसा तब होता है जब राम के विस्तृत रूप का, राम के महारूप का वर्णन
कवि कर रहा है। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिपल से खुल, जटा खुलकर बिखर गई है। राम का दोनों भुजाओं पर वह बाल खुलकर बिखरे हुए हैं और वह अंधकार में नैसा अंधकार, उत्तराज्य दुर्गम पर्वत पर नैसा अंधकार, अंधियारी रात होने वाली है, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। कुछ अगर दिखाई दे भी रहा है तो वह चमकती हुई ताराएं हैं जो कहीं दूर पार, उस पहाड़ियों के दूर पार हैं। और यह चित्र जो है वह विराट चित्र और बिंब शिविर में लौटती हुई वानर सेना के आगे चलते राम का चित्र है। पीछे वानर सेना है और आगे राम का खुला हुआ लट उनके पृष्ठ यानी भुजा और शरीर पर पड़ा हुआ है। युद्ध के बाद आशंका है, स्वाभाविक है। यह अगर हम राम के मनोविज्ञान को देखें और कवि के मनोविज्ञान को देखें, दोनों का मनोवैज्ञानिक विन्यास एक साथ तादात्म्य कर गया है। और यहाँ पर राम के अंतर्द्वंद्व, मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद्व से कथा आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। जैसे कि युद्ध में रावण के वह विजय घोष का जग जीवन में रावण जय भय जब राम के मन में जाग उठता है और वह रावण अपने विजय को लेकर आश्वान्वित है और राम के मन में विजय के लिए संशय है। ये दो तरह की भावों से युक्त लोग हैं। बुराई के प्रतीक रावण का विजय निश्चित दिखाई दे रहा है और अच्छाई के प्रतीक निराला यानी राम का पराजय नज़दीक दिखाई देता है हुआ। लेकिन है अमानिसा उगलता गगन अंधकार, स्तब्ध है पवन चार, केवल जलती मसाल। लेकिन इस स्तब्ध है पवन चार चारों, है अमानिसा उगलता गगन अंधकार, वह अमावस की वह अंधियारी रात जो संशय की है, उसमें एक जलता हुआ मशाल, आशा की दीप उन्हें दिखाई देती है। लेकिन उस दिखाई देने में भी एक उनके व्यक्तिगत, जहाँ पर कवि का भी व्यक्तिगत जीवन की बातें आलोचकों ने उठाई है। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह राम के लिए भी कही गई है और देखें तो यह निराला के लिए भी कही गई बातें हैं। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, जीवन भर निराला विरोध की अग्नि शिखा में जलते रहे और राम की मन स्थिति भी वैसा ही है। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, धिक साधन अर्थ उपार्जन के लिए हमेशा कुछ न कुछ शोध यानी खोज करते रहना, यह मन स्थिति निराला की भी है
और राम की भी। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। जानकी सीता उद्धार प्रिया का हो न सका। एक तरह से देखें तो यहाँ राम संशय में है और पूरी तरह से वह निराश हो चुके हैं कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। लगता है अब रावण के चंगुल से सीता की मुक्ति अब असंभव है और यह निराशा का निविड़तम और दैन्य स्थिति है जिसमें अपनी भर्त्सना जिसे कहते हैं उसका नितांत और स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ होता है। लेकिन उस नैराश्य में भी वह इस स्थिति तक भी पहुँचने की युक्ति उसके अंदर आती है और वह युक्ति कहाँ से आती है? वह युक्ति वह बंगाल का भूमि है जहाँ पर दुर्गा पूजा शक्ति की पूजा होती है। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी यह पुनश्चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। और वह माता को जो माता उन्हें कहती थी राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी यह पुनश्चरण कर दो पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। निराला जी कहते हैं कि मेरे पास कुछ और तो है नहीं, मैं अपनी आँखें ही आपको एक आँख ही दे देता हूँ। राम की भी वही दशा है। तो हम देखते हैं यह जो आत्मनिंदा की पंक्ति धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, यह निराला की आत्मोक्ति है और जो जीवन भर व्यक्तिगत और साहित्यिक दोनों स्तर पर विरोध सहता आया और उस विरोध के अंतर द्वंद्व में वह जूझता रहा। वही संघर्ष राम के चारित्रिक बिंब को निराला के व्यक्तित्व का आत्म प्रक्षेप की स्थिति में यहाँ पर वर्णित हुआ है। कवि अपने चरित्रों का निर्माण अपने स्वभाव और व्यक्तित्व के अनुकूल और अनुरूप ही करता है। जिस प्रकार आप देखें कि किट्स हाइपेरियन का अपोलो बनता है, वैसे ही राम की शक्ति पूजा के राम में भी निराला अपने व्यक्तित्व का प्रतिरूप को रचते हैं। यह अकारण नहीं, यह संभव हुआ है राम की शक्ति पूजा में निराला के व्यक्तित्व का आत्म प्रक्षेप के द्वारा। वह अपने व्यक्तित्व का आत्म प्रक्षेप करते हैं और यह उनका कहा जाए तो निराला की उदात्त काव्य प्रतिभा की एक औदात्त रचना है। जिस प्रकार महान स्वतंत्रतावादी कवि और आलोचक कॉलरिज की के यहाँ इस प्रकार की हृदय और बुद्धि का अंतरंग का संयोजन मिलता है, उसी प्रकार यहाँ निराला की कविता राम की शक्ति पूजा में हृदय और बुद्धि के अंतरंग का विस्तृत समायोजन देखने को मिलता है। और यह हम कहीं न कहीं इसमें महाकाव्यात्मक प्रभाव देखते हैं और इन तमाम वस्तुबिंबों, प्रतीकों, रूप विन्यासों और भाव विन्यास, मनोवैज्ञानिक तत्वों के समायोजन के साथ हम इस कविता को महाकाव्य की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।